नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम भयानक रस को कई सारे उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहला इसका स्थायी भाव देख लेते हैं। इसका स्थायी भाव होता है भय। अब इसकी हम परिभाषा को देखेंगे। इसकी परिभाषा है, जब भयप्रद वस्तु को देखने या सुनने से जो मन में भय का भाव उत्पन्न होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसको देखने या सुनने से आपको डर लगे, वहाँ पर भयानक रस होता है, जैसे कि हॉरर मूवी हो गई और बहुत सारी चीज़ें। अब हम इसकी दूसरी परिभाषा को देखते हैं। जो भी आपको सरल लगे आप उसे याद करें। जब सहृदय के हृदय में भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के साथ बोध होता है तो वहाँ भयानक रस होता है। तो अब इसका पहला उदाहरण देख लेते हैं। एक ओर अजगरहि लाख, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो यहाँ पर घटना क्या है कि कोई बटोही का मतलब होता है राहगीर। राहगीर है, वह कहीं जा रहा है, मान लीजिए कि जंगल से कहीं जा रहा है। तो एक ओर अजगर लाखी, मतलब कि एक ओर विशाल सांप है, एक ओर मृगराय मतलब कि शेर, सिंह, तो दूसरी तरफ शेर है। तो एक ओर सांप है, दूसरी ओर शेर है। बिकल बटोही बीच ही, बटोही मतलब राहगीर, बीच में खड़ा हुआ राहगीर मूर्छा खाकर बार बार गिर जाता है। परियो मतलब गिर जाना। तो यहाँ पर विचार के साथ एक ओर कुआं, दूसरी ओर खाई वाला किस्सा हो गया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे उदाहरण की ओर। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश भी भाप गई। कपि मतलब हनुमान जी और गर्जन रव का मतलब जोर से आवाज करना। तो हनुमान जी की जोरदार गर्जना सुनकर लंका की सेना डर से कांपने लगी। और हनुमान जी के भीषण मतलब होता है भयंकर। तो हनुमान जी का भयंकर रूप को देखकर उन्होंने समझ लिया कि अब उनका अंत निश्चित है। तो यहाँ पर भी भयानक रस है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे उदाहरण की ओर। आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीपल पात, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यहाँ पर कोमल गात का मतलब है नरम और सुंदर शरीर, जरा मतलब बूढ़ापा, और पीपल पात का मतलब है मुरझाया हुआ पत्ता। और आगे है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि थोड़ी समय की खुशी रहती है, फिर अंधेरी रात, फिर दुख और अकेलेपन का डर और मृत्यु का डर रहता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं चौथे उदाहरण की ओर। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। उधर गरजती सिंधु लहरिया मतलब कि गरजती हुई समुद्र की लहरें। कुटिल काल के जालों सी मतलब कि जैसे कोई भयानक मृत्यु जाल बिछी हो। फेन उगलती मतलब कि झाग निकालती हुई। फन फैलाए व्यालों सी मतलब कि फन फैलाए हुए सांप के समान। तो यहाँ पर समुद्र की लहरों को इतना भयानक बताया गया है कि मृत्यु के कुटिल जाल हो और चली आ रही फेन उगलती मतलब कि उन पर झाग उगलती हुई आ रही है। फन फैलाए व्यालों सी, समुद्र की लहरें सांप की फन की तरह हैं। तो यहाँ पर भी भयंकर रूप दिख रहा है। अब हम बढ़ते हैं 5वें उदाहरण की ओर। नभ में झटपट बाज लाखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो ने रंज। नभ में झटपट बाज मतलब आकाश में झपट्टा मारता हुआ बाज। लाखी भूल्यो सकल प्रपंच मतलब कि सब कौशल व्यर्थ हो गया। कंपित तनु शरीर कांप रहा है। व्याकुल नयन आंखें व्याकुल हो गई हैं। लावक हिल्यो ने रंच, लावक नाम का जो छोटा पक्षी है वह जरा भी, रंच मतलब हिल नहीं पाया उस स्थान से। तो जब लावक जो छोटा पक्षी है वह बाज को झपट्टा मारते हुए देखा तो उसका शरीर कांपने लगा और वह छोटा पक्षी अपना कौशल भूल गया और अपने स्थान से जरा भी नहीं हिल पाया। तो यहाँ पर भी भयानक रस है। अब हम बढ़ते हैं 6वें उदाहरण की ओर। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलवे को काल रसना पसारी है। बालधि विशाल मतलब कि विशाल समुद्र, विकराल ज्वाल जाल मानो मतलब कि जैसे भयानक ज्वालाओं का जाल हो, और रसना पसारी है का मतलब है जैसे जीभ फैलाए हो।
तो इस पूरे पंक्ति में यहाँ पर समुद्र को ऐसा बताया गया है जैसे वह लंका को निगलने के लिए अपने विशाल जीभ फैला रहा है और भयंकर ज्वालाओं का जाल लिए हुए है। यह दृश्य प्रलय का संकेत देता है। तो यहाँ पर भयानक रस है। अब हम बढ़ते हैं 7वें उदाहरण की ओर। विनय न मानत जल धिजड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होति न प्रीत। इन पंक्तियों का अर्थ समझाता हूँ। विनय न मानत मतलब कि विनय मतलब प्रार्थना, प्रार्थना नहीं मानता है। जलधि यानी कि समुद्र, जड़ मतलब होता है मूर्ख, सकोप मतलब होता है क्रोध के साथ, और भय बिनु होति न प्रीत का मतलब है कि बिना भय के प्रेम नहीं होता है। तो जब बार बार श्री राम जी समुद्र से रास्ता देने की विनती करते हैं पर वह समुद्र नहीं मानता है, तब श्री राम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि बिना भय के प्रेम नहीं होता है। तो यहाँ पर श्री राम जी की क्रोध को देखकर समुद्र डर जाता है। तो भयानक रस है। अब 8वां उदाहरण है। बेह रात झाह रात, दावा नल आयो, घेरे चाहूँ और करी शोर अंधकार वल, धरनी आकाश चाहूँ पास छायो। भेह रात मतलब कि तेज हवा, झह रात यानी कि बिजली, गड़गड़ाहट, दावा नल मतलब कि जंगल की आग, घेर चाहूँ और मतलब कि चारों ओर से घेर लिया, अंधर बल मतलब कि अंधकार का बल। फिर है धरनी आकाश चाहूँ पास छायो। धरनी का मतलब होता है पृथ्वी, छायो मतलब छाया हुआ। तो इस पंक्ति में किसी प्राकृतिक आपदा का भयानक दृश्य दिख रही है। तेज हवाएं, बिजली और जंगल की आग ने चारों ओर अंधकार और अफरा तफरी मचा दी है। ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी और आकाश दोनों पर विनाश छा गया हो। ठीक है, तो यहाँ पर भयानक रस है। अब हम बढ़ते हैं 9वें उदाहरण की ओर। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। ऊंची काली दीवारें मतलब कि जेल या बंदी गृह। डाकू चोर बटमारो, बटमारो यानी पॉकेट मार, तो ये अपराधी हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, खाना खाने के लिए पेट भर नहीं देते। मरने नहीं देते तड़प रह जाना मतलब कि कष्ट से मर जाना। तो यह आज़ादी के समय की बात है जब हमारे क्रांतिकारियों को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था। तो यह दृश्य बहुत ही भयानक डरावनी है, इसलिए यहाँ पर भयानक रस है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।